एमपी बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। अब होगी आपकी बल्ले बल्ले, ठीक है, जो आपका 14 अक्टूबर के दिन ठीक 8:30 बजे जो पेपर होने वाला है, एकदम रियल पेपर, देखिए लीजिएगा, यही सेट आपका एग्जाम पेपर हाल में आएगा। तो देखिए समय ना गवाते इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था? तो दीनानाथ मंगेशकर। प्रेमचंद जी का जो मूल नाम है वह है धनपत राय। तीसरा देखते हैं, तो मीरा के आराध्य प्रभु कौन है? तो श्री कृष्ण हो गया है। कबीरदास जी ने ईश्वर को कितने रूपों में माना है? तो देखिए कबीरदास जी ने ईश्वर को एक रूप में माना है। मीराबाई ने जो श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया था? तो पति के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो देखिए 8 या 8 से अधिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान आपके दिए गए हैं, अब 7 आपके सामने रिक्त स्थान है। देखिए इसके सामने आंसर भी आपके दिए गए हैं। भारतीय गायिकाओं में टेडिडेस को बेजोड़ गायिका कहा जाता है? तो लता मंगेशकर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते? तो 8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित टेडिडेस है, तो क्या है वो? एक टीवी धारावाहिक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो जे शंकर प्रसाद टेडिडेस कवि है, कौन से कवि है? तो छायावादी कवि है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ, तो 4 स्तंभ माने जाते हैं। कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता एक मानी है, ठीक है। चलिए सही जोड़ी है 6 आपकी। यही हुबहू पेपर आपका एग्जाम हॉल में ठीक 8:30 बजे 14 अक्टूबर की सुबह को आपके सामने मिलेगा। तो मीराबाई के प्रभु, देखिए मीराबाई के प्रभु गिरधर नागर, ठीक है। कुल की हानि, ठीक है। यदि हम बात करें कुल की हानि, तो कुल की हानि कहलाएगी परिवार की मर्यादा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, इनका एकदम राइट रहेगा। कुंडलिया छंद, कुंडलिया जो छंद होते हैं वहाँ उसमें 24 मात्रा होगी। और रस के अंग कितने होते हैं? तो 4 रस के अंग होते हैं। और जलद का कमल, एकदम सामने इसका मिलान कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत ही। चलिए एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। पालर पानी और पातल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा? देखिए यहाँ मेरे को नहीं मिला है, आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, मिल जाए तो। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए छंद 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। कितने? 4 अंग। जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखना है तो जनसंचार, ठीक है। तो पहला आ जाएगा आपका इंटरनेट, दूसरा आ जाएगा आपका मोबाइल, और तीसरा आ जाएगा आपका टेलीविजन यानी कि टीवी, ठीक है। मैंने बोल भी दिया है कि इंटरनेट, मोबाइल और टीवी। शब्द युग्म किसे कहते हैं? देखिए शब्द युग्म का मतलब होगा कि सुनने में समान होगा, लेकिन अर्थ में कैसा होगा? भिन्न भिन्न अर्थ देने वाला शब्द होगा, उसे कहेंगे शब्द युग्म। मोहन के गुरु का नाम क्या था? मोहन के गुरु का नाम था त्रिलोक। क्या नाम था? त्रिलोक। चलिए मीरा किसको आराध्य मानती थी? तो भगवान राम को या कृष्ण को? सब जानते कृष्ण को, ठीक है। चलिए सत्य असत्य की तरफ बढ़ते हैं। तो सत्य असत्य में देखिए आपका ये 5वां, पहला देखिए इसमें 5वें में जो पहला सत्य सत्य है वहाँ देखिएगा, पहला आपका बीजक सूरदास जी की रचना है, असत्य बात है। सुमित्रानंद पंत छायावाद का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, बिल्कुल एकदम राइट है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को ही, सत्य है। 4था आपका असत्य बन जाएगा। इसी तरह यदि हम बात करें तो ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6ठा जो प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला रस कहलाता है, तो यहाँ पर ये आपका अलंकार कहलाता है वो, तो ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, यही प्रश्न वो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़िया से इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा और अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराया जाए, ठीक है। इसके लिए चाहे हमारा चैनल खतरे में हो रहा है, जिसके बावजूद भी हम
आपके लिए वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं पेपर का। ठीक है, तो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। ठीक है, ये वीडियो 2-4 घंटे के बाद में डिलीट कर दिया जाएगा, तो तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है रियल पेपर ज़्यादा समय के लिए यूट्यूब चैनल पर नहीं रख सकते, यहाँ चैनल के लिए खतरा हो सकता है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप तक जानकारी पहुंचाना, वो मैंने पहुंचा दी। तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही कोई दूसरा वीडियो डले तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और तुरंत आप देख ले।